हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि शनिवार के दिन का मेरा दिन जो होता है वो रूटीन क्या होता है। तो सुबह के 6 बजने वाले हैं, मोस्टली बज ही चुके हैं, 5 मिनट बाकी है बस। और मैं नहा के पूजा करके, बाहर की पूजा करके आ गई हूँ शनिदेव की। शनिदेव की नहीं बोलूँगी, पीपल के पेड़ की पूजा बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे शनि जी नहीं है। जहाँ पे मैं जाती हूँ वहाँ पे सिर्फ पीपल का पेड़ है और हनुमान जी है वहाँ पे। और वहाँ से पूजा करके आ गई हूँ। अब मैं घर की पूजा करूँगी। और आज के पूरे ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी कि शनिवार के दिन मेरा जो रूटीन है वो कैसा रहता है। और तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का दिन। हाँ जी, तो सुबह सुबह शुरू हो गया है हमारा, किचन से ही स्टार्ट हो रहा है सुबह भी हमारी। तो यहाँ पे मैं पूजा के जो बर्तन हैं उन्हें साफ़ कर रही हूँ। और कुछ दिनों से बच्चों से पूजा करवा रही थी मैं, और थोड़े बहुत पूजा को, मतलब बर्तन जो धोने का काम था पूजे का, वो बच्चे ही कर रहे थे। तो हल्के हाथों से बच्चे बर्तन धोते हैं ना, तो उसकी वजह से दिए वगैरह थोड़े काले पड़ गए थे। तो अभी 2-3 दिन से मैं धो रही हूँ, तो अब पहले से तो ज़्यादा साफ़ हो गए हैं, धीरे धीरे पूरे साफ़ हो जाएंगे। थोड़ा सा पीतल के बर्तन है, तांबे के बर्तन है ना, इन्हें थोड़ा सा ताकत लगा करके ही धोना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आरओ से ही पानी लेती हूँ भगवान जी के लिए भी। जो नल का पानी होता है ना वो काफ़ी हार्ड रहता है, तो फिर जो तांबे के बर्तन है ना जिसमें पानी रखते हैं वो परत परत जमने लगता है। इसलिए मैं जो आरओ का पानी होता है वही डाल देती हूँ इसमें भी, और साफ़ भी होता है। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, और पूजा के बाद लग गई हूँ बेटे के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच बॉक्स में आज जा रहा है जेम और पूड़ी। छोटू कल रात में ही डिमांड कर लिया था कि मुझे जेम और पूड़ी ही लेके जाना है। और जो ये कल ब्रेड बनाई थी ना भूज के, ब्रेड भुजी बोलते हैं हम लोग, तो ये दे दूँगी। बच्चों को मेरे ये बहुत ही पसंद है, तो वो कल खाए भी नहीं कि हम लोग टिफ़िन में लेके जाएंगे। तो बड़े वाले का तो आज पीटीएम है तो वो घर पे ही खा लेगा, लेकिन छोटे वाले का है तो वो अपने लंच बॉक्स में ले जा रहा है। और यहाँ पे छोटू का हो गया है लंच बॉक्स रेडी। तो आनो को यहाँ पे मैं सी ऑफ कर दी हूँ, और उसके बाद लग गई हूँ अपने काम में। तो सुबह सुबह पूजा जल्दी जल्दी कर ली थी, तो लंच बॉक्स बनाना था आनो का, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला था। तो अभी मैं जो पूजा के रुमाल होते हैं जो भगवान जी लोग को पोंछती हूँ, या जो घी तेल डालते हैं ना, तो उसके बाद जो हाथ पोंछती हूँ, वो सारे रुमाल को गर्म पानी में अभी डाल के रख दूँगी थोड़ी देर, तो भीग जाएगा। उसके बाद अच्छे से साफ़ हो जाता है। और कोशिश करती हूँ सैटरडे को ही ज़्यादातर ये काम मेरे होते हैं, कपड़े धुलने वाले काम ज़्यादा मैं सैटरडे को ही करती हूँ। वैसे थोड़े बहुत कपड़े तो रोज़ ही धुलते हैं। और यहाँ पे अब बना रही हूँ मैं, क्या कहना चाहिए, हाँ, बजरंगबली जी का भोग बन रहा है। भोग ख़त्म हो गया था। तो आप लोग को अगर मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि मैं बजरंगबली जो हमारे घर में मंदिर है उनके लिए लड्डू बना के रख देती हूँ। तो इस बार लड्डू नहीं बनेंगे, पिछली बार बेसन के लड्डू बने थे, उसके बाद सूजी के लड्डू, इस बार बना रही हूँ आटे का लड्डू। तो लड्डू या पेड़ा जो भी बोलिए। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ 1 कटोरी घी, उसमें 2 कटोरी गेहूं का आटा, और इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। फिर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। उसके बाद ये बूरा डाल दूँगी। मैं पतंजलि से मैं मंगाती हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो शक्कर को आप पीस के डाल सकते हैं। तो 1.5 कप यहाँ पे बूरा डाल देंगे, और उसके बाद इलायची पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे फ्लेवर के लिए। आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मिल्क पाउडर है, इसे स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी की वजह से इतना अच्छा स्वाद आता है इसमें पेड़े वाला। तो अगर आप मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तब तो फिर कोई बात नहीं, अगर नहीं डाल रहे तो इस जगह पे आप खोआ भी डाल सकते हैं। तो बार बार मिल्क मेड ही बोल रही हूँ मैं। तो मिल्क पाउडर हम यहाँ पे 1 कप डाल देंगे, और इन्हें अच्छी तरह से मसल के मिला लेंगे। और इनके लड्डू या पेड़े जो भी आपको शेप बनाना है बना लीजिए। और अगर नहीं बन रहे होंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा घी और डाल लीजिएगा, क्योंकि मैं रेडीमेड आटे का यूज़ करती हूँ। जिनका घर का आटा होता है ना उसमें घी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो बस इसी तरह से बन जाएंगे ये, और हो जाएगा तैयार मेरे हनुमान जी के लिए लड्डू। तो ये इनकी थाली भी आ गई है। तो आज आयुष पूजा करेगा, तो मैं भोग निकाल के दे रही हूँ। इधर अभी बन ही रहे थे, इसीलिए सुबह सुबह जल्दी जल्दी बनाई, ताकि पूजा से पहले भोग बन जाए। और यहाँ पे हनुमान जी को ये भोग चढ़ जाएगा। पेड़े बना दी थी थोड़े से, और थोड़े बहुत लड्डू बना दी थी, क्योंकि हनुमान जी को लड्डू पसंद है ना, तो इसी का शेप बस लड्डू में बना दी थी। तो दोनों ही चढ़ते रहेंगे। अब कुछ दिनों के लिए फुर्सत रहूँगी मैं, मंगलवार और शनिवार को।
फिर नेक्स्ट टाइम जब ख़त्म होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अगली बार क्या भोग बनाऊँ हनुमान जी के लिए। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं और कितने अच्छे दिख रहे हैं ये। इन्हें अब मैं पैक करके रख दूँगी ठंडा हो जाने के बाद, और इसे आप आराम से मतलब बाहर रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं जल्दी, और 15 से 20 दिन तो आराम से चल जाएंगे। और एयर टाइप डब्बे में ही रखिएगा। अभी कर लूँगी मैं नाश्ता, और नाश्ते में आज हम लोग सब कोई पपीता खा रहे हैं। छोटू बस कॉर्नफ्लेक्स खा के गया है। 9 बज गए हैं और प्रसाद भी चढ़ गया है और मिल भी गया है, और मुझे आज कुछ ज़्यादा इंतज़ार था इस प्रसाद का, क्योंकि मुझे खाना था, देखना था कैसा टेस्ट बना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह से बनाई हूँ। तो चलिए खा के बताती हूँ कैसा बना है ये। बहुत बहुत ही टेस्टी है, यम्मी। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, दूध पाउडर की जगह आप खोआ भी डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है उसके साथ भी। पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है खोए की बजाय, कि खोए वाले बनाई थी मैं, पर ये दूध पाउडर वाला नहीं बनाई थी। तो आजकल दूध पाउडर ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, हर बार यही बना दे रही हूँ। हर बार क्या, बस कल बनाई थी और आज बना रही हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए, अभी मुझे धोने हैं बर्तन और पूजा का कुछ काम है। पहले अपने चेहरे पे कुछ लगाऊंगी, क्योंकि नहाई हूँ और उसके बाद सीधे बस काम पे लग गई थी। क्योंकि पूजा अगर होती है ना मंदिर की और भोग ख़त्म हो जाता है तो फिर मुझे टेंशन हो जाता है, लगता है पहले भोग बना लूँ उसके बाद सारे काम करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं। जब भी मैं किचन में घुसती हूँ तो एक साथ कई काम करते रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस खाना बनाना है तो बस खाना ही बना रही हूँ। मैं किचन समेटते भी रहती हूँ साथ के साथ, और किचन में खाना भी बनते रहता है, साथ के साथ घर के भी कुछ काम करते रहती हूँ। मतलब एक साथ मल्टीटास्किंग होना हम हाउसवाइफ लोग को ज़रूरी भी है, और प्रैक्टिस भी हो चुका है अब तो मुझे। पहले मैं हर चीज़ मुझे नाप के चम्मच से डालना होता था, अभी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है मुझे कि अपने हाथों से भी डाल लेती हूँ, तो कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं होता है। तो खैर जो बिगनर हैं उनके लिए अभी चम्मच ही सबसे अच्छा रहता है, और जो पुराने हो चुके हैं मेरी तरह तो वो तो फटाफट से कर लेंगे। तो मैं साथ के साथ क्या क्या काम कर रही हूँ, मैं मशीन लगा के आ गई हूँ कपड़े के लिए, तो कपड़े भी उधर धुल रहे हैं, और इधर मैं साथ के साथ बनाऊँगी आज वेजिटेबल पुलाव। तो वेजिटेबल पुलाव में मैं गोभी कट कर ली हूँ, शिमला मिर्च और गाजर। गोभी तो मैं जिस दिन सब्जी लाती हूँ ना उसी दिन कट करके रख देती हूँ, तो बस निकाल के डालना रहता है उसे धो के। और यहाँ पे मैं सरसों तेल का यूज़ कर रही हूँ गोभी पुलाव के लिए। इसकी रेसिपी शायद मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हूँ, इसलिए उतने डिटेल में नहीं जाऊँगी। और ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप भी अगर कोई काम कर रहे हैं ना, जैसे चाय भी बना रहे हैं, तो चाय अगर रख दिए गैस पे, तो अगर कपड़े हैं साइड में तो चेयर पे रख के कपड़े भी फोल्ड कर लीजिए। और मैं जैसे अभी सब पुलाव बना रही हूँ ना, तो इसके लिए ढेर सारे मसालों की शीशियाँ मैं अलमारी से उतार ली हूँ। तो उन्हें क्या करती हूँ मैं, जैसे डालते जाती हूँ और साथ के साथ रखते भी जाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मेरा जो किचन समेटने का काम है वो बच जाता है, वो खाना बनाने के साथ साथ ही हो जाता है। और मैं तो जैसे इधर खाना भी बनते रहेगा और इधर थोड़ा बहुत घूम घूम के देख भी आती हूँ कि मैंने कोई काम अगर बाकी है तो उसको भी कर लो साथ के साथ। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ सारी डाल दूँगी मैं। और हाँ, बातों बातों में आपको बताई नहीं ना, तो जीरा, लौंग, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, यही सब का तड़का दे करके, और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इन सबको छोटा छोटा कट कर ली थी, और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद मैं जितनी भी सब्जियाँ आपको डालनी है, मैं गाजर, शिमला मिर्च और गोभी बस डाली हूँ, आप और भी सब्जियां इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, और उन्हें डाल करके और अच्छी तरह से भून लूँगी। और यहाँ पे अब जो मैंने टमाटर बना के रखा था अपना वो काम बहुत ही आ रहा है, क्योंकि टमाटर अभी हो चुका है बहुत ही ज़्यादा महंगा। तो बहुत लोगों के किचन से तो टमाटर गायब ही हो गया है, मेरे भी किचन से गायब हो गया है। हाँ, पर उसका जो मैं चटनी बना के रख ली थी ना, जब सस्ते थे टमाटर, तो वो अब भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए आप लोग भी ना, जब भी इस तरह की चीज़ें सस्ती होती हैं ना, तो उसे इस तरह से स्टोर करके रखने का ज़रूर कोशिश किया करिए। तो इससे क्या ना, बजट फ्रेंडली भी हो जाता है, एक तरह से कहना चाहिए। तो अभी मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती है टमाटर के लिए। तो बस यही मैं चटनी बना के रखी हूँ फ्रिज में, इसी को बस निकालती हूँ। 2 चम्मच इसको भी डाल दी हूँ, और धनिया, हल्दी और काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जो भी बेसिक मसाले हैं वो सब डाल के अच्छी तरह से मसालों को भूंज लूँगी मैं यहाँ पे।
और देखिए साथ के साथ में सारी शीशियाँ जहाँ से उठाई थी वहीं पे रख भी दूँगी। इससे क्या ना किचन मुझे बार बार अलमारी ठीक नहीं करना होता है। मैं महीने में एक बार भी अगर ठीक करती हूँ ना तो अलमारियाँ वैसी की वैसी ही रहती हैं। तो इसलिए अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं ना तो उस जो सामान जहाँ से उठा रहे हैं वहीं वापस अगर रख दिया जाए तो अलमारी भी ख़राब नहीं होती है और आपका टाइम भी बचता है और घर भी जैसा है वैसे ही रहता है। तो इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि एक साथ सारे काम निपटते भी जाएँ। तो जब मसाले भूंज रहे थे तभी मैं अपने धीरे धीरे करके सारे मसाले के जो डब्बे हैं वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दी थी। और यहाँ पे सब्ज़ी के छिलके भी निकल रहे हैं ना, मैं उन्हें साथ के साथ ही डस्टबिन में डाल आती हूँ। अगर यहाँ रखती हूँ तो फिर गंदा भी दिखता है और फिर काम भी बढ़ता है, फिर वो खाना बनाने के बाद का काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 1.5 गिलास चावल था तो 3 गिलास पानी डाल दूँगी। मतलब 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी डलता है, यही रेसिपी रहता है ज़्यादातर चावल के। बाकी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, चावल चावल का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे बस 1 सीटी लगाऊंगी मैं इसको और ये तैयार हो जाएगा। और काफ़ी खिले खिले बनते हैं और पुराना चावल है तो बहुत ही अच्छा बनता है। मैं तो घर के ही चावल से बना लेती हूँ, स्पेशली मंगवाती नहीं हूँ बाहर के चावल। हाँ, अगर नया चावल रहता है तब फिर पुलाव वाले चावल, बासमती चावल मंगवा लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा पुलाव बन जाएगा और मैं रायते की भी तैयारी कर लूँगी साथ के साथ। तो रायते में मैं आज सिर्फ प्याज और खीरा डालूँगी और पुलाव है तो पापड़ भी छनेगा ही, क्योंकि बिना पापड़ के तो ये सब चीज़ें खाई नहीं जाती। तो पापड़ की भी तैयारी कर ले रही हूँ, जब खाना खाएंगे तभी बस छानना रहेगा। कोशिश करती हूँ 2 घंटे के अंदर सारी तैयारी भी हो जाए और मेरे घर के भी सारे ढेर सारे काम हो जाएं। तो इसीलिए जब सब स्कूल से आते हैं तो बस हाँ सबके सब नहा करके या हाथ पैर अगर जैसे नहा के जाते हैं तो हाथ पैर धो लेते हैं, फिर तो सब कोई आके बैठ जाते हैं। तो फिर फटाफट से मुझे मतलब वेट नहीं करना पड़ता है, हमें खाना फिर हम लोग का मेरा रेडी रहता है। तो यहाँ पे आज मैं सलाद बनाऊँगी सिर्फ खीरे और प्याज और हरी मिर्च धनिया पत्ती डाल के, क्योंकि जैसा बताई टमाटर तो गायब ही हो गया है हमारे किचन से। तो वैसे आजकल व्हाट्सएप पे बहुत आ रहे हैं ना टमाटर के ऊपर, जो मैं पढ़ी 1-2 ठो। तो खैर ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बस 1 हफ्ते बाद फिर से वापस हो जाता है वही टमाटर, फिर अपने रंग में आ जाता है। अभी थोड़ा सा गुस्सा हो गया है टमाटर सबसे। तो यहाँ पे प्याज को सब छोटे छोटे कट कर लूँगी, खीरे को भी वैसे ही कट कर लूँगी। और दही मेरी घर की रहती है, मैं कोशिश करती हूँ बाहर से ना मंगाना पड़े। जब नहीं होता है तो ही मैं दही मंगाती हूँ। तो जब भी मैं मतलब दूध ज़्यादा रहता है ना उस दिन दही ज़्यादा जमा के रख देती हूँ फ्रिज में, तो वो यूज़ में आते रहता है थोड़ा बहुत। जैसे हमको जब भी मतलब रायता बनाना हो या किसी चीज़ में डालना हो दही तो मेरा काम आ जाता है। तो यहाँ पे मैं दही ले लूँगी और 1 कप के लगभग में ली हूँ और इसमें मैं मिला दूँगी, अच्छी तरह से इसे फेंट दूँगी दही को, ताकि जो रायता है वो अच्छे से बने। यहाँ पे नमक डाल दूँगी आधा चम्मच और दालचीनी पाउडर मैं डालती हूँ इसमें, तो आप भी डालिए, बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आता है और बच्चों को पता भी नहीं चलता है और दालचीनी खा भी लेते हैं। तो मैं पाउडर बना के रखती हूँ और इसमें जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी और नींबू और शक्कर आज नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि दही मेरी थोड़ी हल्की खट्टी है। और यहाँ पे मैं सबको मिला करके और फ्रिज में रख देती हूँ मैं, तो थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है। अभी गर्मी का सीज़न है ना, तो मतलब थोड़ा ठंडा ही अच्छा लगता है रायता। तो अगर जब फ्रिज में नहीं रखना होता है ना तो फिर सलाद वगैरह को मैं उसी खाते समय मिलाती हूँ, पहले से नहीं मिलाती हूँ। और यहाँ पे सलाद बन गया है और कुकर भी मेरी सीटी लग गई है और बस पापड़ बनाना रहेगा और आम कट करना रहेगा। और यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन जो थे तो उनको धो ले रही हूँ मैं, क्योंकि बेसिन बहुत छोटा है ना तो बहुत जल्दी से भर जाता है। तो चाय वाय का था और यहाँ पे भगवान जी के जो कपड़े मैं भिगो के रखी थी उनको भी धो दूँगी साथ के साथ। तो इस तरह से ना मेरा बस खाना बनाने के साथ साथ कई सारे काम मेरे निपट गए। तो इससे मुझे ना यूट्यूब पे अपना जो एडिटिंग है उसको करने के लिए समय मिल जाता है। और ये हमारा खाना हो गया है रेडी, तो हम लोग खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलूँगी। और पुलाव में घी ज़रूर डाला करिए, अगर आप नहीं खाते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पे कपड़े भी मेरे सूख गए थे, मतलब ड्रायर हो गए थे और मैं गीली भी हो गई थी, इसलिए ड्रेस चेंज करना पड़ा। तो चलिए वीडियो को आज यहीं पे करूँगी बंद। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ मेरे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करिए। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।